हाय गाइज, इम्प्रूव स्टडी में आपका स्वागत है। मैं धीरज आज आपके लिए एक और नए वीडियो के साथ। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण को देखेंगे और गति के समीकरण देखेंगे कि गति की समीकरण क्या है और कैसे इसे ज्ञात किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कुछ भौतिक राशियों कि जैसे दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण के बारे में। और यहाँ पे मैं एक बार उसको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि दूरी है, विस्थापन है, उसको हम एज बोलते हैं। दूरी क्या है हमारी? अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। दोनों को हम एस नाम से डिनोट करेंगे। अगला है हमारा समय, इसे हम टी से डिनोट करते हैं। वेग विस्थापन अपॉन समय यानी वेग विस्थापन परिवर्तन की दर को हम समय बोलते हैं। इक्वल टू इसको विस्थापन को हमने एस बोला और समय को टी। ओके गाइज, हम अब देखते हैं त्वरण। त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो वेग परिवर्तन बट्टे समय, वेग यानी v माइनस यू। v हमारा क्या होगा? अंतिम वेग होगा और u प्रारंभिक वेग, ठीक, बट्टे t। तो सबसे पहले हम ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं कि गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं करके। आपको ये समझना है भौतिक राशियाँ, जैसे कि कोई भी वह राशि जिसे नापा जा सकता है उसे हम भौतिक राशि बोलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ दूं तो गति का समीकरण में सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, इसको हम यहाँ पे ओ नाम देते हैं, स्टार्टिंग का पॉइंट। जैसे कोई बंदा दौड़ लगा रहा है या सेब पे पेड़ से गिर रहा है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से रहेगा? यहाँ से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे ये क्या है? टी और वेग वी ये है। टी यानी कि ये समय है, इस तरफ की ओर बढ़ेगा और वेग हमारा ऊपर की ओर। अगर हमारा ग्राफ इस तरह से है तो हम क्या बोलेंगे कि समय के साथ क्या हो रहा है? वेग भी बढ़ रहा है, समय के साथ वेग भी बढ़ रहा है। इसको हम टी कॉमा वी बोलेंगे। समय के साथ हमारा क्या बढ़ रहा है? वेग बढ़ रहा है। अगर माना ऐसा हो ग्राफ, ये हमारा टी हो गया और वी ओ, अगर इस तरह से हमारा ग्राफ है तो क्या होगा? समय देखो, समय क्या है? समय तो बढ़ नहीं रहा है, समय तो अपनी जगह है, पर वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या कभी ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि समय तो बढ़ेगा ही, चाहे वेग बढ़े ना बढ़े, कुछ भी हो, समय तो एक सेकंड भी नहीं रुकेगा। तो इसलिए ये ग्राफ कभी नहीं हो सकता। अगला एक ग्राफ, आपको एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। माना इस तरह से ग्राफ है, ये हमारा टी समय हो गया, वेग भी हो गया, ओ यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट हुए तो इस तरह से हमारा वेग इस तरह से बढ़ा। क्या ये कंडीशन भी सही होगी? ऑफ कोर्स ये कंडीशन भी सही होगी, क्योंकि देखो समय भी बढ़ रहा है और वेग भी बढ़ रहा है। देखो एकदम से वेग क्या हो गया? तेज हो गया। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, आ सकती है कि वेग जो हो कि तुरंत ही बढ़ जाए ये समय के साथ, समय कम हो पर समय आगे बढ़ने पे, जैसे 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद वेग क्या है, उसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ सकती है। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, परंतु समय कभी ना बढ़े ऐसी कंडीशन किसी में भी ग्राफ में या कोई भी आप इक्वेशन देखोगे तो उसमें नहीं होगा। तो हम गति की पहली समीकरण देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गति का समीकरण, प्रथम समीकरण। तो गाइस, आपको सबसे पहले गति का प्रथम समीकरण के लिए यही ग्राफ देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है ओ और टी, ये समय हो गया पहले की तरह। समय को हम, समय का मात्रक आप जानते हो क्या होता है? सेकंड। ये आपको याद होगा, मैंने या सेकंड से ही हम किसी चीज़ को भी नापते हैं, यानी नापने की जो भी इकाई होती है उसे हम भौतिक राशियाँ होती हैं
भौतिक राशियाँ कहते हैं। और इसी को जैसे समय को हम सेकंड से नापते हैं, वेग को मीटर प्रति सेकंड से। तो ठीक, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे है, यानी कि प्रारंभिक वेग u है। ये प्रारंभिक वेग को हम u देंगे, v यहाँ पे हमारा अंतिम वेग होगा। अंतिम वेग क्या है यहाँ पे v, यानी कि क्या हो गया, इसको t समय है t, v, ये हमारा अंतिम हो गया। यानी कि वेग यहाँ पे स्टार्टिंग है और यहाँ से इस तरह से वेग बढ़ रहा है समय के साथ। तो अब हम पहले समीकरण में क्या समझे कि वेग क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हमने क्या बोला, समय बोला। तो हम जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था a इक्वल टू बोला था वेग परिवर्तन बटा समय। तो देख लेते हैं, त्वरण क्या है हमारा, a इक्वल टू v क्या है, जो अंतिम वेग, देखो पहले हम क्या लेंगे, अंतिम वेग अपॉन माइनस प्रारंभिक वेग। तो हम यहाँ पे लिख दे, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इक्वल टू बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक, आप इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, बट्टे क्या होगा, वेग, आप देख रहे हो कि वेग के साथ हमारा समय भी बढ़ रहा है, तो बट्टे समय, इसी को तो हम वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। बस आपको इतना लिखना है। उसके बाद क्या हो गया, अंतिम वेग कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे, और प्रारंभिक वेग ये है। तो अंतिम वेग क्या है हमारा v, तो अब हम क्या लिखेंगे, v माइनस प्रारंभिक वेग, यानी कि ज़्यादा में से कम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस u अपॉन क्या हो जाएगा, समय का मात्रक हम जानते हैं t होता है करके इकाई t, यहाँ पे क्या हो जाएगा a। आप शायद इसके पक्षांतर समझते होंगे, अगर आप पक्षांतर को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो पे। तो शुरू करते हैं, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये बट्टे में है, बट्टे का कहाँ जाएगा, गुणा पे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू टी बराबर a इंटू टी, सॉरी इक्वल टू मैंने गलत बोला था आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू टी बराबर, क्योंकि यह बट्टे का है तो गुणा में जाएगा, v माइनस u, ये वैसे का वैसा रहेगा। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देख लें। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको ut लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ut बराबर क्या हो गया, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये समीकरण में वहाँ पे है। तो हमें यहाँ पे माइनस जो है थोड़ा अजीब जैसा लग रहा है, तो इस समीकरण को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको ये माइनस का उधर भेज देते हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा, at प्लस u, या ये समीकरण से आप यहाँ पे इसको ही सॉल्व करोगे तो यही हमारा क्या हो गया, गति का पहला समीकरण हो गया। यही हमारा गति का पहला समीकरण, गति की पहली इक्वेशन यही है। ओके गाइस, इससे आगे आने वाली वीडियो में हम गति की दूसरी और तीसरी समीकरण के बारे में बात करेंगे और उन्हें हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।